अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गेस्टेशनल असेसमेंट, या आप जेस्टेशनल असेसमेंट भी बोल सकते हैं। आप अपने प्रोनाउंसिएशन में इसको बोल सकते हैं। सो गेस्टेशनल असेसमेंट गेस्टेशनल असेसमेंट में क्या आता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो इस बच्चे को असेसमेंट करने जा रहे हैं, उसमें नर्स, स्टाफ नर्स, पीडियाट्रिशियन नर्स या पीडियाट्रिशियन डॉक्टर, तो उसमें वो क्या देखते हैं, वो मैच्योरिटी देखते हैं बच्चे की, मैच्योरिटी देखते हैं बच्चे की। न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी इसमें चेक करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है केयर का। केयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये एग्जामिनेशन होता है, जब एक पीडियाट्रिशियन नर्स या पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इस बच्चे को एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं अबाउट द गेस्टेशनल एज, तो उसको हम बोलते हैं डिबोविट्स और बैलर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, बेबीज गेस्टेशनल एज ऑफन कैन बी क्लोजली एस्टिमेटेड यूजिंग द एग्जामिनेशन. The Ballard examination or Dubowitz examination evaluates a baby's appearance, skin texture, motor function, and reflexes. The physical majority part of the examination is done by first 2 hours. Is done in first 2 hours of birth. तो इसमें क्या देखते हैं हम, इस बैलर्ड एग्जामिनेशन में, या डिबोविट्स एग्जामिनेशन भी आप बोल सकते हैं, तो इसमें हम बच्चे की गेस्टेशनल एज जो होती है वो हम इसमें चेक करते हैं। सो इसको हम, जो ये गेस्टेशनल एज होती है, इसको हम मेनली जो एग्जामिनेशन, मतलब इसका नाम क्या है, इसको हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, बैलर्ड, डुबोविट्स और बैलर्ड एग्जामिनेशन। सो healthcare providers often use an examination called as Dubowitz या Ballard examination. सो इससे हम क्या देखते हैं, दिस एग्जामिनेशन कैन क्लोजली estimate a baby's gestational age. तो इसमें हम गेस्टेशनल एज देखते हैं बच्चे की। सो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इसका मेन मतलब ये होता है, मतलब ये हम क्यों करते हैं। द एग्जामिनेशन लुक्स एट द बेबीज स्किन, पोस्चर, टेक्सचर, मोटर फंक्शन एंड रिफ्लेक्सेस। एंड इसमें क्या देखते हैं, मोटर फंक्शन देखते हैं बच्चे की, टेक्सचर देखता है, स्किन इसमें देखते हैं, एंड फिजिकल मैच्योरिटी इसमें देखते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी पार्ट होता है, ये हम करते हैं विद इन 2 hours ऑफ बर्थ। तो 2 घंटे के अंदर हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। और कोई बुक्स में या किसी बुक में या 2 hours लिखा होगा, या किसी बुक में आप देखेंगे 24 hours आफ्टर बर्थ। तो
इसमें हम क्या देखते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई। ये यहाँ पे 2 आवर्स हम देखते हैं। 2 आवर्स के अंदर अंदर हम फिजिकल मैच्योरिटी देखते हैं। बच्चे की जो फिजिकल मैच्योरिटी होती है वो हम 2 आवर्स के अंदर अंदर देखते हैं। और 24 आवर्स के बाद हम देखते हैं जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, मूवमेंट्स एंड रिफ्लेक्सेस, वो हम चेक करते हैं 24 आवर्स के बाद। मूवमेंट्स एंड रिफ्लेक्सेस 2 आवर्स में हम चेक करते हैं फिजिकल मैच्योरिटी एंड 24 आवर्स में हम के बाद हम चेक करते हैं मूवमेंट एंड रिफ्लेक्सेस। सो ये खत्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिखूंगी गेस्टेशनल एज के बारे में। मैं यहाँ पे इसलिए लिखूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। द बेबीज gestational age often can be closely estimated using the examination, the Dubowitz or Ballard examination, evaluates a baby's appearance, इसमें बच्चे की appearance देखते हैं, उसकी स्किन हम इवेलुएट करते हैं, टेक्सचर देखते हैं, इसमें मोटर फंक्शन इसमें देखते हैं, मोटर फंक्शंस एंड रिफ्लेक्सेस ये मैच्योरिटी हम चेक कब करते हैं फिजिकल मैच्योरिटी, मैंने ऑलरेडी बोला फिजिकल मैच्योरिटी जो होती है वो हम चेक करते हैं 2 आवर्स ऑफ बर्थ में, 2 आवर्स ऑफ बर्थ। एंड रिफ्लेक्सेस हम चेक कब करते हैं, रिफ्लेक्सेस एंड मोमेंट वो 24 आवर्स के बाद करते हैं आफ्टर बर्थ। इसको बोलते हैं डिबोविट्स और बैलर्ड एग्जामिनेशन, जहां पे हम गेस्टेशनल एज को हम एस्टिमेट करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं, और ये सब चीजें हम इवॉल्वेट करते हैं, अपीयरेंस, स्किन, तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल असेसमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल मैच्योरिटी। इस वाले चैप्टर में हमने मैक्सिमम खत्म किया है। तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड बॉर्डिंग इन एंड रूमिंग इन हमें पढ़नी है। तो उसके बाद चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल मैच्योरिटी। फिजिकल मैच्योरिटी फिजिकल मैच्योरिटी में हम क्या देखते हैं, ये भी एक पार्ट होता है बैलर्ड एग्जामिनेशन का। इसमें हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं जो डिफरेंट होते हैं एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द बेबी, जो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट स्टेज पे। बेबी के गेस्टेशनल एज के डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं। बेबीज हु आर फिजिकली मैच्योर्ड, जो फिजिकली मैच्योर्ड होते हैं उनको हम यूजुअली हाई स्कोर देते हैं। एंड जो प्री मैच्योर
देन प्रीमैच्योर, जो प्रीमैच्योर होते हैं उनको यूजुअली हम कम स्कोर देते हैं, तो उसमें स्कोरिंग जो होती है प्रीमैच्योर बेबीज में कम होती है एंड मैच्योर में ठीक होती है। सो द फिजिकल मैच्योरिटी मैं इस टाइम पढ़ाऊंगी, आप ये सुन लीजिए। और जो पॉइंट्स हम देते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू असेसमेंट देते हैं, असेसमेंट करते हैं, हर एक एरिया का हम असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट के हिसाब से हम पॉइंट्स देते हैं। जब लो असेसमेंट में हम करते हैं, जब लो आएगा, लो स्कोर आएगा, या -1 और -2 और -2, तो इसका मतलब है जो बच्चा है वो इमैच्योर्ड है, जो बेबी है वो बहुत ज्यादा इमैच्योर्ड है। इसका मतलब है बेबी जो है वो प्री टर्म है। अगर बेबी का वेट आएगा, स्कोर आएगा 4.5 to 5 मीन्स द बेबी इज वेरी मैच्योर। जो बेबी होता है अगर 4.5 to 5 आएगा, इसका मतलब जो होता है जो बेबी है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है, यानी कि पोस्ट मैच्योर हम इसको बोलते हैं, पोस्ट मैच्योर। तो इस सब में हम क्या देखते हैं, इस सब में हम स्किन टेक्सचर देखते हैं, इस सब में हम सॉफ्ट ड्राउनी हेयर एंड यानी कि उसको हम लैनुगो बोलते हैं, वो हम चेक करते हैं, प्लांटर क्रीजेस हम देखते हैं, ब्रेस्ट हम देखते हैं बच्चों का। तो मैं ये पढ़ाऊंगी आपको सारा इस फिजिकल मैच्योरिटी में हम क्या क्या देखते हैं बच्चों को हम किस मतलब कहाँ से हम इसमें एसेस करते हैं, कहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इस पार्ट का ये इस डुबोविट्स एंड बैलेड एग्जामिनेशन का एक हिस्सा है फिजिकल मैच्योरिटी। सो मैं अब स्टार्ट करूंगी स्किन टेक्सचर ये भी है फिजिकल मैच्योरिटी में आता है, स्किन टेक्सचर। इसमें हम क्या देखते हैं स्किन टेक्सचर में, इसमें हम देखते हैं जो स्किन है वो स्टिकी है, स्मूथ है, स्टिकी है, या किसी बच्चे में पीलिंग होती है, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। जो दूसरा है वो है सॉफ्ट ड्राउनी हेयर on the baby's body, जिसको हम लैनुगो बोलते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये हेयर जो होते हैं ये इमैच्योर बेबीज पे हम नहीं देखते हैं। जो बेबी प्री टर्म होते हैं, ये हेयर जो होते हैं, ये एक जो बच्चों को वो छोटे छोटे हेयर होते हैं उनको हम लैनुगो बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा ड्राउनी होते हैं, तो ये बच्चे के जिस्म पे होता है। लेकिन ये वाले हेयर जो होते हैं ये इमैच्योर बच्चों में नहीं होता है, जो इमैच्योर बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता है, यानी कि ये सिर्फ मैच्योर बच्चों में होगा। जो टर्म बेबीज हैं उनमें हो सकता है, टर्म बेबीज में ये पाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा शो क्या करता है, ये शो करता है मैच्योरिटी दिखाता है ये बच्चे की, इन्फैक्ट जो है वो कितना मैच्योर है। तो इसमें क्या देखते हैं बच्चे की मैच्योरिटी ये ज्यादा शो करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके आगे। सो वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं, उसके लिए आप लोगों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। सो आज के टॉपिक में इतना ही, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे फिजिकल मैच्योरिटी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।